ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जो अपनी माँ को समझाती है कि बहू के साथ में कैसे रहना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा ये कहानी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी घर नहीं आई थी, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। छोटे छोटे कांच का कप था, वो नीचे गिरकर एक कप टूट गया। कप टूटते ही अदिति डर गई कि उसकी सासू अब बातें सुनाएगी। कुछ गिरने की आवाज़ से सासू दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ अदिति बेटा? तब अदिति ने कहा, माँ पता नहीं कैसे हाथ से कप फिसल कर टूट गया। सास बोली, कोई बात नहीं बहू, कप ही टूटा है ना, तुम्हें तो कहीं चोट तो नहीं आई? तुमसे बड़ा ये कप थोड़ी ना है, चिंता मत करो। और हाँ बहू, तुम्हें अभी ये काम सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है और तुम आ गई किचन में काम करने। अभी तो तुम्हें सुमित के पास होना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। यह कहते हुए सासू माँ अपनी बेटी को बुलाती है। ज्योति, ज्योति कहाँ हो तुम? किचन में आकर अपनी भाभी की मदद करो और देखो उसको क्या चाहिए और क्या नहीं। यह कहकर सास बोलती है, हाँ बहू, और एक बात और भी है कि तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। केवल तुम्हें ही हम लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को भी तुम्हारा दिल जीतना चाहिए, क्यों तुम्हारा मैका बनकर। देखते ही देखते अदिति की आंखों में आंसू आ गई और वह आंखों से छलक गया। यह देखते ही सासू माँ बोलती है, क्या बहू तुम रो रही हो? अदिति बोलती है, नहीं माँ, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। आपने इतना ममता दिखाया है मेरे ऊपर, आप मुझे कितना प्यार करती हैं। अगर यही नुकसान मेरे घर में मुझसे हो जाता तो मेरी माँ भी दो बातें सुना देती। और एक आप हैं कि मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि मुझसे कोई गलती हो गई है। रात को जब अदिति सोने के लिए गई तो उसकी आंखों की नींद ही उड़ गई। रह रह कर उसे शाम की घटना याद आती थी, सास के बारे में जो उसकी सोच थी। हालांकि ये अदिति का ही नहीं, सभी बहुएं अपने सास के बारे में ऐसे ही सोच रखती हैं। यह सब सोचते अदिति अपने अतीत में चली गई। उसे फिर याद आया कि उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी और भाभी की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि माँ ने उनके ऊपर सारे कामकाज का बोझ डाल दिया और अपने नियम कानून से भाभी को चलाने लगी थी और भाभी को मजबूर कर दिया था कि अपनी बात मानने के लिए। भैया भाभी जब भी अकेले कहीं बाहर जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और कभी भी भाभी को खुली हवा में सांस नहीं लेने दी, हंसने नहीं दिया भाभी को। भाभी भी कितना सहती। समय बीतने के साथ साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया था। फिर क्या था, घर में रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का प्लेट नीचे गिरकर टूट गया कि माँ कैसे चिल्लाते हुए आई और बोली, कितने कीमत की है ये, तुम्हें पता भी है? तुम्हारे बाप के घर से आएगा ये जो ऐसे तोड़ती फिरती है। अब रोज का हो गया था। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह सास बहू के झगड़े सुन सुन कर डर गई थी और वह कैसे शादी से कतराती थी, मगर माँ बाप के दबाव के कारण उसे शादी करनी पड़ी। और दिल में सास का भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास बहू का रिश्ता एक जैसा नहीं होता। नींद न आने के वजह से सोचा कि चलो माँ से ही थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। माँ इतनी रात गए, फ़ोन आता देख अदिति से पूछा, अरे बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ कहीं तुम्हारी सास ने तुमसे झगड़ा तो नहीं किया? अदिति बोली, अरे माँ पहले मेरी बात तो सुन लो। कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक है। मालूम है आपको आज मेरे साथ क्या हुआ? मेरे हाथ से एक कप गिर कर टूट गया। इतना बोलते ही अदिति की माँ बोली, अरे बेटा तुम्हारी सास तुझ पे चिल्लाई होगी,
तुमने कुछ जवाब दिया कि नहीं? मुंह बंद रखा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम जवाब दिया करो। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब अदिति बोली, अरे रे माँ, चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो तुम? मेरी बात तो पहले सुन लो। तब अदिति ने शाम की बीती हुई सारी घटनाएं अपनी माँ को बताई और बोली, माँ मैं एक बात बोलूँ? माँ बोलती है, हाँ बोलो, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बताओ क्या बात है? माँ, जैसे आज मेरी सास ने मेरे साथ किया है, अगर वैसे ही आप भी भाभी के साथ सास बहू का नहीं, माँ बेटी का रिश्ता निभाया होता तो आज भैया भाभी आपके साथ आपके घर में रह रहे होते, ना कि अलग जाके अपना घर बसाए हुए होते। यह सुनकर अदिति की माँ को अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी बहू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, और सुबह उठकर जाकर अपनी बहू को मना के घर को ले आई और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।